हेलो फ्रेंड, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करूंगा, एवरी डे वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो एंड एक्सप्लेन द द स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू द निबोस। जो निबोस से रिलेटेड है, जो निबोस का सिलेबस मैं आपको कवर कर रहा हूँ, उसकी डेली एवरी डे आई विल डिस्कस द टॉपिक। And today I will discuss the topic about the accident, incident, near miss and work related hazard. What is accident? An unwanted, unplanned event which leads to the damaged property, loss of equipment, loss of life, loss of human workers is known as accident. ये तो होगी दुर्घटना। एक होती घटना, इंसिडेंट। ऑल एक्सीडेंट आर इंसिडेंट, बट ऑल इंसिडेंट आर नॉट एक्सीडेंट। सभी दुर्घटनाएं घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बैंक रोबरी हुई, बैंक में चोरी हो गई, या इंट्रैक्शंस, या इंट्रैप, या आर्गुमेंट, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मे बी एक्सीडेंट, इंसिडेंट में भी प्लान। जो इंसिडेंट होता है वो प्लान होता है, जानबूझकर आपने किसी को लॉस पहुंचा दिया तो वो एक्सीडेंट नहीं है, वो दुर्घटना नहीं है, वो घटना है, क्योंकि आपने उसको लॉस दिया। दो क्लियर हो गए, एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड नियर मिस। नियर मिस क्या होता है? नियर मिस निकट चूक, बाल बाल बचना। एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट्स दैट हैज द पोटेंशियल लीड्स टू डैमेज प्रॉपर्टी but has not to do so, means to say it has the potential to cause the harm but not to do so. ऐसी शक्ति है, ऐसी क्षमता है उसमें नुकसान पहुंचाने की। जैसे आपके सामने से कोई ट्रक गुजर गया, आप बच गए, नुकसान नहीं हुआ, नियर मिस। वर्किंग सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड के नीचे काम कर रहे कोई चीज़, हैमर या कोई चीज़ ऐसी गिर गई जो आपकी नहीं लगी, तब नियर मिस। अगर वो लग जाए और आपको लॉस हो जाए, एक्सीडेंट। अगर कोई फेंक के मार दे आपके, इंसिडेंट। आप समझ लीजिए, एक हैमर है, ऊपर से गिर जाए और वो गिरने के बाद आपके ना लगे, नियर मिस, निकट चूक, बाल बाल बच गए। लग जाए, नुकसान हो जाए, उसका हो जाए, इक्विपमेंट टूट जाए, खुद हैमर टूट जाए, या तुम्हारे लग जाए, तुम्हारा नुकसान हो जाए, तो दैट इज नोन एज एक्सीडेंट। इंसिडेंट, कोई जानबूझ के आप कुछ फेंक के मार दे, कुछ ऐसा कर दे, लॉस पहुंचा दे, इंसिडेंट, घटना हो गई। नियर मिस बता दिया, घटना। हैजार्ड क्या है? समथिंग विद पोटेंशियल कोज टू हार्म या टू कोज हार्म। ऐसा कुछ भी जो आपको नुकसान पहुंचाए वो हैजार्ड होता है। एंड इट इज ए पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी विच कन्वर्ट इनटू द एक्सीडेंट। एक स्टोर्ड एनर्जी है जो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाती है वक्त आने पर, एक डेफिनेशन। दूसरा, इट कुड बी एनीथिंग that has the potential to cause to harm to any workers, damage to equipment, any environment, any person, anything else। किसी को भी ऐसा कुछ जो नुकसान पहुंचाए वो हैजार्ड है। हैजार्ड, रिस्क। अब रिस्क क्या है? फिर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट। किसी भी एक्सीडेंट होने की जो चांसेस हैं वो रिस्क है। एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिविरिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी it is the multiplication of likelihood and consequences or severity। likelihood, risk बराबर L into C, R बराबर L into C। likelihood into consequences। likelihood में आपका क्या आता है कि जो संभावना है उसका और परिणाम, उसका जो रिजल्ट है वो आपका रिस्क है। इसे कैसे समझोगे? यानी आप बाइक चला रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे है, तो उसके गिरने के चांसेस भी उतने होंगे। स्लो है तो गिरने के चांसेस कम होंगे, और फिर अगर चोट लगेगी तो कोशिश ये की जाती है कि वो कम लगेगी। लेकिन जब वो गिरेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कोई शार्प ऐसी नोकीली चीज़ हो जाए तो कम में भी गिरे तो भी ज़्यादा। तो जो आपका लाइक्लीहुड है, कॉन्सिक्वेंसेस, the chances of occurrence of an accident and result of an accident, chances of occurrence of disease, chances of occurrence of accident, chances of any injury,
वो आपका लाइक्लीहुड है, और जो उसका रिजल्ट है वो आपका उसका कहलाता है कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम या रिसिविलिटी कहलाता है। इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, अगर 10 फीट की ऊंचाई से गिरो तो जाहिर सी बात है कोशिश यही होती है कि कम चोट लगेगी। अगर और ऊपर पहुंच जाओ तो ज़्यादा चोट लगने के चांसेस होते हैं, उससे ऊपर पहुंच जाओ तो और ज़्यादा चोट लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वो गिरेगा या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या सारी चीज़ें थी, कहाँ गिरा, किस जगह गिरा, वो जो लगेगा वो आपका रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट कहलाएगा। तो यही बहुत बड़ा रिस्क, हजार्ड, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस और वर्क रिलेटेड हेल्थ क्या होता है, जहाँ पर आप काम करते हो उससे रिलेटेड, चाहे डस्ट हो, नॉइज हो, वाइब्रेशन हो, कुछ हो, ह्यूमिडिटी कुछ भी हो, वो आपका एक्सीडेंट कहलाता है। तो थैंक यू सो मच।